आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उड़द की दाल के लड्डू। तो रोज़ अगर ये एक लड्डू आप पूरी सर्दियाँ खा लेंगे तो कमज़ोरी, थकान और जोड़ों के दर्द में आपको बहुत आराम देगा ये। सर्दियाँ शुरू होते ही सभी के घर में अलग-अलग तरीके से लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन आज जो मैं उड़द की दाल के लड्डू लेकर आई हूँ, ये सभी खा सकते हैं, मतलब बच्चे से बूढ़े सभी इसे खा सकते हैं। और इसके लिए कोई परहेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। और ख़ास बात ये कि इसे आप 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो उड़द की दाल ले ली है और इसे मैंने अच्छे से पोंछ लिया है, कपड़े से धोया नहीं है। और अब इसे हम मिक्सर जार में डाल करके अच्छा सा इसका पाउडर बना लेंगे, यानी कि आटा बना लेंगे उड़द की दाल का। आप चाहें तो बाज़ार से भी ला सकते हैं, लेकिन मैंने घर पे ही इसे पीस लिया है। ये देखो बिल्कुल बारीक हो चुका है। ज़्यादा मोटा ना रखें, दांतों के बीच में आता है तो अच्छा नहीं लगता है। अब पूरे लड्डुओं के लिए टोटल मैंने 600 ग्राम घी लिया है, जिसको मैं जैसे ज़रूरत होगी वैसे यूज़ करूँगी। जैसे अभी मैंने डाला है 1 चम्मच। जैसे ही घी मेल्ट होता है इसमें डाल देंगे बादाम। यहाँ मैंने 100 ग्राम बादाम लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से जैसे खाना पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा, और जो भी खाना पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 100 ग्राम बादाम लिए हैं और इनको हम घी में फ्राई कर लेंगे। घी में फ्राई करने से एक तो इनका टेस्ट डबल हो जाता है, दूसरा इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसलिए ड्राई फ्रूट्स को हमेशा भून करके ही काम में लेना चाहिए। बादाम फ्राई हो चुके हैं, मैंने इन्हें निकाल लिया है थाली में। और अब उसी घी में डाल रही हूँ मैं यहाँ पे काजू। ये भी मैंने 100 ग्राम लिए हैं, लेकिन मैंने साबुत नहीं लिए हैं, टुकड़ी ली है। और साथ ही में मैं आधा कप किशमिश इसमें डाल रही हूँ। इन दोनों को मैं पीसूँगी नहीं, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ ही डाल दिया है। और इनको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, काजू टूटे हुए हैं इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। किशमिश तो आपको मालूम है जल्दी ही फूल जाती है घी में। तो देखिए किशमिश फूल चुकी है, इसे भी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से फ्राई करते हैं ना, जब बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो अलग प्लेट में निकाल रही हूँ मैं इनको, क्योंकि इन्हें मैंने पीसना नहीं है। आप यहाँ पे साबुत काजू भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास टुकड़ी रखी हुई थी तो मैंने वही यूज़ कर ली है। अब इनके निकाल लिया है मैंने और उसी घी में अब डाल रही हूँ मैं मखाने। यहाँ 1.5 कप मखाने लिए हैं मैंने। और मखाने तो आपको ज़रूर खाने चाहिए, सर्दियों हो चाहे गर्मी हो, हमेशा इसको अपने खाने में यूज़ करना ही चाहिए, बहुत हेल्दी होते हैं। तो ये देखिए ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, कलर आ चुका है गोल्डन कलर, तो अच्छे से क्रिस्प भी हो गए हैं, आसानी से पीसे जा सकेंगे। तो इन्हें भी निकाल लेते हैं। इनमें कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन और फाइबर तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ज़रूर इन्हें यूज़ करना चाहिए और मैं इन्हें लड्डू में हमेशा डालती हूँ। और अब कढ़ाई को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब बिना घी के ही हम इन पॉपी सीड्स को यानी खसखस को भूनेंगे। इनको बस थोड़ा सा ही भूनना है। 3 चम्मच खसखस ली है मैंने। गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो ये इसी में सिक जाएंगे। खसखस को निकाल करके मैंने गैस फिर से ऑन कर दी है और अब इसमें डालेंगे घी। और अब सर्दियों के लड्डुओं की सबसे खास चीज़ यानी कि गोंद, जो कि बहुत ही गुणकारी होता है, बहुत ताकत होती है इसमें। चाहे कोई से भी लड्डू बनाए जाएं, आटे के या फिर मेथी के या फिर उड़द की दाल के, सभी में ये गोंद डाला जाता है, क्योंकि यही सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है लड्डू, सर्दियों के लड्डुओं का। तो देखिए मैंने घी में डाला है इसको मीडियम फ्लेम पे और ये फूल चुका है अच्छे से। तो अच्छे से हम इसे फुलाएंगे थोड़ी देर तक, यानी आधे मिनट तक, ताकि ये अच्छे से अंदर तक फूल जाए। अब फूल चुका है, इसे निकाल लेते हैं। टोटल मैंने 200 ग्राम गोंद लिया है और इसको थोड़ा थोड़ा करके हम फ्राई कर लेंगे। सारा गोंद एक साथ फ्राई ना करें, क्योंकि ये फूल नहीं पाता है अच्छे से, कच्चा रह जाता है अंदर और फिर जब खाएंगे तो दांतों के बीच में चिपकेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही इसे हमेशा फ्राई करें। ये देखिए दूसरी बार भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे भी निकाल लेते हैं। सर्दियों में गोंद और गुड़ से बनी हुई चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। और सुबह सुबह अगर खाली पेट इन्हें खाएंगे और साथ में गुनगुना दूध ले लेंगे तो पूरा दिन आपको एनर्जी बनी रहेगी और शरीर को ये गर्माहट देते हैं, तो आपको ठंड भी नहीं लगेगी और जो खांसी जुकाम की शिकायत रहती है उसमें भी काफ़ी आराम मिलेगा। तो अब मैंने दोबारा से घी डाल दिया है। गोंद का जो घी बच गया था वो थोड़ा गंदा हो गया था, उसे मैंने हटा दिया है। और इसमें डाल दिया है मैंने उड़द की दाल का आटा, जो हमने पीस के रखी थी उड़द की दाल। और इसे अब लो फ्लेम पे हम सेकेंगे। इसमें सेकने में थोड़ा टाइम लगता है उड़द की दाल को, तो आराम से आप सेकते जाएं। तो मैं इसे छोड़ देती हूँ लो फ्लेम पे और साथ में जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे उन्हें पीस लेते हैं और इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे।
तो ये बादाम और मखानों को मैं साथ ही पीस ले रही हूँ। आप चाहें तो अलग अलग भी पीस सकते हैं। जार बड़ा है मेरा तो मैं दोनों को एक साथ ही पीस लेती हूँ। मैं यहाँ इन्हें थोड़ा दरदरा सा ही पीसूँगी। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल बारीक भी कर सकते हैं, लेकिन पल्स मोड पर पीसें। ये देखिए मैंने दरदरा सा ही रखा है और इन्हें निकाल लेंगे अलग। और ये जो गोंद हमने फ्राई करके रखे थे, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फूल चुके हैं, एकदम क्रिस्प हो चुके हैं। तो इन्हें मैं ये जो भाजी मैशर है उसके से मैश कर रही हूँ, क्योंकि मुंह में आते हैं तो थोड़े किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तो आप इन्हें अच्छे से मैश कर सकते हैं। ये देखिए दाल अच्छे से सिक चुकी है, काफ़ी देर हो गई है और घी छोड़ दिया है इसने। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा। वजन में ये 120 ग्राम के बराबर है, तो इसे भी अब इसी के साथ में सेक लेंगे। अलग अलग सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको, आज इकट्ठा ही इसको सेक लेते हैं। तो अब घी थोड़ा सा सोख लिया है आटे ने, तो इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे। तो यहाँ 1 बड़ा चम्मच घी और डाल रही हूँ मैं और अब इन्हें सेकते जाएंगे। तो लो फ्लेम पे ही इन्हें सेकते रहें जब तक कि अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए और इनका कलर चेंज ना हो जाए, यानी कि गोल्डन कलर आ जाएगा लाइट ब्राउन सा, तब तक हमें इसे सेकना है चलाते हुए। तो घी इतना होना चाहिए कि आपको चलाने में बिल्कुल भी जोर ना आए, इजीली आपकी करछी जो है चलती रहे। अब देखिए करीब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और देखिए कितना लाइट हो चुका है, मतलब कितना हल्का हो चुका है, बबल्स आ रहे हैं। तो बस इतना ही मैंने इसे सीखना है और इसे निकाल लेती हूँ मैं एक परात में। बड़ी सी बर्तन में निकालें आप, ताकि हम सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर सकें। कढ़ाई में मैं 2 चम्मच घी और डाल रही हूँ और इसमें डाल देंगे हम गुड़, जिसको मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है। गुड़ भी मैंने 600 ग्राम ही लिया है, जितना घी लिया है मैंने उतना ही गुड़ लिया है, क्योंकि हमने आधा किलो जो है दाल ली थी और 120 ग्राम के करीब हमने आटा लिया था, तो उनका वजन करीब करीब 600 ग्राम होता है। तो मैंने उसी हिसाब से घी और गुड़ को भी यूज़ किया है, 600 ग्राम के ही बराबर। बस थोड़ा सा इसमें पानी डाल करके इसे मेल्ट कर लेंगे, बस मेल्ट करना है, कोई चाशनी नहीं बनानी है। ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया है और एक उबाल आए थोड़ा सा, तो बस इतना ही मेल्ट करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारे जो तैयार करके रखे थे वो इसमें डाल देते हैं। दाल जो हमने फ्राई करके रखी थी एक परात में, तो सारी चीज़ें जो हमने ली थी, जैसे ये काजू और किशमिश है और साथ में जो हमने बादाम और मखाने का पाउडर पीस के रखा था, और यहाँ मैं ले रही हूँ कसा हुआ नारियल। ये 2 कप के बराबर है और वजन में देखें तो ये 150 ग्राम है। और ये मैंने 2 जो गोले होते हैं खोपरा, उसको मतलब 1 और आधा गोला मैंने कस के रख लिया था, और ये खसखस भी मैंने डाल दी है। और अब डाल रही हूँ मैं 2 बड़े चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च ज़रूर डालें, यह भी हमारी हेल्थ के लिए, हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो और ये कॉर्न भी अब डाल देते हैं इसमें। तो सभी चीज़ें डाल दें पहले और फिर ऊपर से डालेंगे हम ये गुड़ जो हमने मेल्ट कर लिया था। और अब इसको गरम गरम में ही मिक्स करना है। मिक्स करते करते ये जो है ठंडा होने लग जाता है, तो फटाफट से अच्छे से इसे मिक्स कर लें। गुड़ काफ़ी गर्म था तो अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा गुड़ एकदम मतलब थोड़ा सा टाइट होने लगेगा। इसलिए अब जैसे ही ये बस मिक्स हो जाता है, तो अब इसके लड्डू बनाना हम शुरू कर देंगे। जब हल्का सा गुनगुना रहे तभी हमें इसके लड्डू बनाने हैं। ठंडा होने पे हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो। अगर ठंडा होने पे ये टाइट हो जाते हैं तो आप इसमें गरम घी और डाल सकते हैं। थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इन लड्डू को बनाना शुरू करेंगे। सिर्फ हेल्दी ही नहीं होते हैं ये लड्डू, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए एक लड्डू बन के तैयार हो चुका है और मैंने आज मोटा बनाया है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आप खाना पसंद करते हैं, छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो ये एक लड्डू बन के तैयार हो, चलिए दूसरा भी बना लेते हैं इसी तरह से। तो आप अच्छी क्वांटिटी में इन लड्डुओं को बना के रख लें और पूरी सर्दियों ये लड्डू खाएं, मतलब रोज़ एक लड्डू ज़रूर खाएं सुबह खाली पेट गुनगुने दूध के साथ। तो आप एक खा के देखेंगे तो आपको खुद फ़र्क महसूस होगा। पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है, ठंड भी कम लगती है और ख़ासकर जोड़ों के दर्द, कमर दर्द में बहुत आराम मिलता है। तो देखिए दूसरा लड्डू भी बनके तैयार है और कितना प्यारा लग रहा है, कितना शानदार लड्डू बनके तैयार हुआ है। इसी तरह से सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे और आप इसे डब्बे में भर के रख लें। ठंडा होने पर आप इन्हें 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए सारे लड्डू बनके तैयार हैं और रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सकें। तो यहाँ एक लड्डू मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं लड्डू। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और जब भी ये लड्डू खाएं आप इन्हें गरम करके खाएं, बहुत अच्छे लगेंगे। और मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।